22 जुलाई 2025 वो दिन जब दिन में ही रात जैसा अंधेरा छा जाएगा। सूर्य अपनी ही रोशनी को खो देगा और चांद आकर उसकी जगह ले लेगा। जी हाँ, 22 जुलाई को लगने वाला एक वर्ल्ड वाइड सूर्य ग्रहण और इसमें कई रहस्य छिपे हुए हैं, वैज्ञानिक भी, धार्मिक भी और ज्योतिषीय भी। इस वीडियो में हम बात करेंगे सूर्य ग्रहण के हर पहलू की, इसके विज्ञान से लेकर राशियों पर प्रभाव तक, मिथकों से लेकर इतिहास तक, और सबसे इम्पॉर्टेंट और ज़रूरी बात, इसे देखना कैसे है और क्या नहीं करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं सूर्य ग्रहण 2025 की ये रहस्यमय यात्रा। सबसे पहले हम जानेंगे कि सूर्य ग्रहण क्या होता है। जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है और कुछ समय के लिए सूर्य की रोशनी को पृथ्वी तक आने से रोकता है, तो इसे कहते हैं सूर्य ग्रहण। इस दौरान हमें लगता है जैसे दिन में ही अंधेरा छा गया हो। वैज्ञानिक रूप से ये एक शानदार खगोलीय घटना है, लेकिन अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह से ये दिखाई देती है। सबसे पहले होता है टोटल सोलर एक्लिप्स, यानी कि पूर्ण सूर्य ग्रहण, जब सूर्य जो है पूरी तरह से ढक जाता है। दूसरा होता है पार्शियल एक्लिप्स, यानी कि आंशिक सूर्य ग्रहण, जब सूरज का कुछ हिस्सा ही ढकता है। तीसरा होता है वलयाकार ग्रहण, यानी कि एनुलर एक्लिप्स, जब चंद्रमा सूरज को पूरी तरह नहीं ढक पाता और एक रिंग ऑफ फायर बनती है। अब बात करते हैं 2025 के ग्रहण की कुछ खास बातें। सूर्य ग्रहण जुलाई 2025 की तारीख, समय और स्थान। इस साल जो है 22 जुलाई 2025 को सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। ये पूर्ण सूर्य ग्रहण होने वाला है। भारत में ये केवल आंशिक रूप से ही दिखाई देगा, और ये भी कुछ खास इलाकों में, जैसे पूर्वोत्तर भारत, अरुणाचल प्रदेश, असम और नागालैंड के कुछ हिस्सों में ये दिखाई देने वाला है। बाकी देश में ये या तो नहीं दिखाई देगा या फिर बहुत ही ज़्यादा हल्का दिखाई देगा। अब बात करते हैं ग्रहण के समय के बारे में। ग्रहण शुरू होगा सुबह के 10:12 पर। मध्य ग्रहण का समय रहेगा दोपहर 12:01 पर, और ग्रहण की समाप्ति होगी लगभग दोपहर के 1:55 पर। अब सवाल पैदा होता है कि इसे देखना कितना सुरक्षित है। तो चलिए जान लेते हैं अब इसके बारे में। बहुत ही ज़रूरी बात है कि सूर्य ग्रहण को नंगी आंखों से कभी भी मत देखिएगा। इससे आंखों को भारी नुकसान हो सकता है, यहाँ तक कि स्थायी अंधापन भी हो सकता है। अब बताते हैं कुछ सुरक्षित तरीके। ISO सर्टिफाइड सोलर एक्लिप्स ग्लासेस का आप इस्तेमाल करें। वेल्डिंग ग्लास यानी कि शेड 14+ भी एक सुरक्षित विकल्प है इसे देखने के लिए। आप इसे स्पेशल टेलीस्कोप या प्रोजेक्शन मेथड से भी देख सकते हैं। नासा और इसरो जैसी एजेंसियों इसे लाइव स्ट्रीम भी करती हैं। अगर आप घर बैठे देखना चाहें तो इसके ज़रिए देख सकते हैं। अब बात करते हैं धार्मिक मान्यता और ज्योतिषीय प्रभावों की। सूर्य ग्रहण और ज्योतिष बहुत ही आपस में मेल खाते हैं। भारतीय ज्योतिष में सूर्य ग्रहण को एक अशुभ काल भी माना जाता है। ग्रहण के समय सूर्य और चंद्रमा पर राहु और केतु का प्रभाव बढ़ सा जाता है। इससे कुछ राशियां बहुत ही ज़्यादा गहरा प्रभाव पड़ता है। जिन राशियों को सावधान रहना चाहिए वो है मेष राशि, सिंह राशि, वृश्चिक और मकर राशि। और जिन राशियों के लिए लाभदायक हो सकता है वो है वृषभ राशि, कन्या राशि और कुंभ राशि। अब बात करते हैं कि ग्रहण के समय हमें क्या नहीं करना चाहिए। तो ग्रहण के समय जो है आप भोजन बिल्कुल भी मत कीजिएगा। बाहर निकलने की कोशिश ना करें। गर्भवती महिलाओं को विशेष रूप से सावधानी बरतनी चाहिए। अब बात करते हैं कि क्या करना चाहिए इस दौरान हमें। इस दौरान जो है मंत्र का जाप करें, जो भी आपके आइडल हैं जिनको आप मानते हैं, या फिर मेडिटेशन कर सकते हैं। इसके अलावा आप धार्मिक पुस्तक का अध्ययन कर सकते हैं, जिसको बहुत ही शुभ माना जाता है। तुलसी का पत्ता पानी में डालकर रखें तो बहुत ही शुभ होगा। अब चलते हैं इसके इतिहास की तरफ। सूर्य ग्रहण का इतिहास बहुत ही रोचक तथ्य है। इतिहास में सूर्य ग्रहण से जुड़े कई बहुत ही अद्भुत किस्से हैं।
जैसे कि महाभारत के युद्ध के दौरान कहा जाता है कि सूर्य ग्रहण के समय जयद्रथ को मारा गया था। 1500 साल पहले लोग सूर्य ग्रहण को राक्षसों की चाल मानते थे, जैसे कि राहु ने सूर्य को निगल लिया है। और 1919 में एक सूर्य ग्रहण ने आइंस्टाइन के जनरल रिलेटिविटी सिद्धांत को प्रूव किया था। आज के समय में हम इसे खगोलीय घटना के रूप में समझते हैं, लेकिन इस दौर में ये एक दैवी संकेत माना जाता है। अब बात करेंगे कि सूर्य ग्रहण के समय की सामान्य सावधानियों के बारे में। तो ग्रहण के दौरान कुछ बातों को हमेशा ध्यान में रखिएगा, जैसे कि भोजन करने से पहले आप भोजन अगर करना चाहते हैं तो भोजन ग्रहण से पहले कीजिए। गर्भवती महिलाएं ग्रहण के समय बाहर मत निकलें। भगवान की मूर्तियों को ढक दिया जाए। स्नान ग्रहण समाप्त होने के बाद करें। तुलसी पत्र का प्रयोग शुभ माना जाता है। इन सभी बातों में विज्ञान भी है और परंपराएं भी है। अब बात करते हैं इसका वैज्ञानिक नज़रिया और सर्च के ऊपर। वैज्ञानिक नज़रिए से सूर्य ग्रहण एक रिसर्च और बेहतरीन मौका होता है। इसरो और नासा जैसी संस्थाएं इस समय सूरज के कोरोना लेयर को स्टडी करते हैं। कुछ खास कैमरों और टेलीस्कोप्स की मदद से इस दौरान नई चीज़ें देखी जाती हैं, जैसे कि वायु, सौर फ्लेयर्स आदि। ये वो समय है जब आम लोग भी खगोल विज्ञान में हाथ आजमा सकते हैं। अब बात करते हैं ग्रहण और आध्यात्मिक ऊर्जा के बारे में। भारतीय परंपरा में ये समय आध्यात्मिक ऊर्जा के लिए बहुत ही खास होता है। कहा जाता है कि ग्रहण के समय ध्यान और मंत्र जाप का फल कई गुना बढ़ जाता है। बड़े बड़े साधक और योगी इस समय का उपयोग अपनी साधना के लिए भी करते हैं। आप चाहें तो बस कुछ मिनट मेडिटेशन करें और खुद फर्क महसूस कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब आप जान गए हैं कि सूर्य ग्रहण हर पहलू को वैज्ञानिक, ज्योतिषीय, धार्मिक और ऐतिहासिक, तो इसे ना केवल एक खगोलीय घटना बल्कि सीख मारें। 22 जुलाई 2025 को होने वाला ये सूर्य ग्रहण हमारे लिए खास मौका है प्रकृति को देखने, समझने और खुद से जुड़ने का। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें। कमेंट में बताएं कि क्या आपने पहले कभी सूर्य ग्रहण को लाइव देखा है। और हाँ, ऐसे ही जानकारी भरे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली रोचक जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।